नहीं, विपक्ष को भी बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। सारे भारत के विपक्षी पार्टियों को भी मैं सैल्यूट करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग आपस में भले किसी न किसी पार्टी में रहें, मतभेद हो वो चलेगा, लेकिन जब जब राष्ट्र पर संकट आता है तो हमारे भारत के सभी विपक्षी पार्टी, भारतीय सेना भारत सरकार के साथ खड़ा रहता है। नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। बगहा नगर परिषद वार्ड नंबर 24 में ऐसे शख्सियत के पास आए हुए हैं जो 1999 के कारगिल युद्ध में सम्मिलित थे, पूर्व सैनिक और भारत के जाबाज सिपाही जो भारत माता के नाम पर हमेशा मर मिटने को तैयार और कोरोना वॉरियर से अपने पहचान बनाने वाले बगहा नगर परिषद वार्ड नंबर 24 के एचएन दुबे के नाम से मशहूर हृदयानंद दुबे उनके घर पे आए हुए हैं। वो पूर्व सैनिक हैं, कारगिल युद्ध में सम्मिलित भी हुए थे। पहलगांव के जो आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को, उस पर भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस पर जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकियों पर 9 ठिकानों पर हमला बोलकर जो एक बहुत बड़ा जो आतंक को मिटाने का जो काम किया है, उस पर हम पूर्व सैनिक हृदय दुबे से जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये सैनिक में रह चुके हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप सैनिक में रह चुके हैं, कारगिल युद्ध में सम्मिलित हुए थे, आप क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय सेना को और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, जिनको हम लोग 56 इंच के सीना के नाम से जानते हैं, रात दिन भारत के तीनों सेनाओं अध्यक्षों के साथ लगकर और पाकिस्तान को घर में घुसेड़ कर मारने के काम में लगा हुआ है भारतीय सेना हमारा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः धन्यवाद देता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, ये कितना सक्सेस हो जाएगा? 100% ऑपरेशन सिंदूर जो है 100% अभी तक सक्सेस है और आगे भी मैं आपको वादा करता हूं, एक पुरुष सैनिक के नाते मैं बता रहा हूं कि हम लोग फिर जो भी पाकिस्तान फिर कोई दुस्साहस करेगा तो हम लोग 100% सक्सेस होंगे और पाकिस्तान को इस बार हम लोग मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान इतना पर मान गया तो ठीक है, वरना हम लोग पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की शक्ति रखते हैं। यही कहूंगा मैं आपसे और अपने भारत के सेनाओं पर मुझे गर्व है और हमारी सरकार पर भी मुझे गर्व है। भारत में बहुत ऐसी जगहों पे गए होंगे जिस समय आप सेना में थे, तो क्या पहलगांव में जो घटना हुआ है उस जगह पे कभी आपको मौका मिला है सेना में रहते हुए? सबसे पहले बता दूं, मैं 1997 में पहलगांव में लगभग 6 महीना पोस्टेड था। अमरनाथ जो यात्रा होता है, अमरनाथ जितने भी यात्री हैं जो जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने, वो पहलगांव होकर ही जाते हैं। तो मैं 1997 में पहलगांव में मैं ड्यूटी किया हूं। पहलगांव के टोटल भौगोलिक स्थिति से मैं वाकिफ हूं कि मैं कल रात भर अपने भारतीय सेना को शौर्य को देखने के लिए रात भर में जगा हुआ था और टीवी के पास बैठा हुआ था। मैं अपने जहां हूं सोशल मीडिया के ही माध्यम से मैं अपने भारतीय सेनाओं को मनोबल बढ़ाते रहा और इस कार्रवाई में जो भी हमारे सहयोगी, जो भी हमारे देश के युवा, खासकर हमारे बगहावासी जिन्होंने साथ दिया है, सबको मैं सैल्यूट करता हूं और आप सभी से भी आपके चैनल के माध्यम से पुनः उन लोगों से निवेदन करता हूं कि इसी तरह हमारे युवा हमारे देश के सेना को मनोबल बढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं आपको फिर पुनः बधाई देता हूं। चलिए, आप लोगों ने देखा और सुना, ये भारत के ऐसे जाबाज सिपाही हैं जो भारत माता के नाम पर भारत के मिट्टी के लिए हर तरह से तैयार हैं। आज भी अगर सरकार मौका दे तो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें, सिपाही ये पूर्व सैनिक होते हुए अपने बगहा और पुलिस जिला में
भाजपा के भाजपा जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं और भाजपा में भी उतना ही जोरदार से काम कर रहे हैं, उतना ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं जितने ईमानदारी से इन्होंने बॉर्डर पर काम किया और बीजेपी के लिए ये समर्पित हैं। मैं ज्यादा राजनीति वाली बात इस पर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये इतना जरूर कहूंगा, एक समय था जिस समय कोरोना काल के समय कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था, लेकिन उस समय ये पूर्व सैनिक एचएन दुबे एक ऐसे वॉरियर के काम किए, ऐसे संकट मोचन हनुमान का काम किए जो सैकड़ों लोगों की जान बचाने में इनकी जो है भूमिका रही। आज उनके द्वारा ये अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। सवाल और है, आखिरी सवाल, कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो युद्ध दिखाई दे रहा है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, शुरू भी हो गया है, तो क्या इसमें 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में क्या आपको फर्क दिखाई दे रहा है? देखिए, दोनों युद्ध डिफरेंट है। 1999 के जो कारगिल युद्ध था, दुश्मन ऊंचाई पर बैठे थे और हमारे भारतीय सेना नीचे थे, वो लड़ाई अलग था। आज की लड़ाई जो टेक्टिकल वार है, टेक्नोलॉजी का वार है, जिसमें हमारे भारत इतना शक्तिशाली देश हो अभी वर्तमान में है। आप देख ही रहे होंगे कल से कि पाकिस्तान के जितने एयर डिफेंस सिस्टम है, सभी को भारतीय सेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी ध्वस्त कर दिया। जितने वो ड्रोन भेजे सबको हम लोगों ने हवा में मार दिया। 1999 के कारगिल युद्ध और आज के वर्तमान के युद्ध में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। फिर लास्ट शब्दों में आपको बता दूं कि हर हाल में हमारा विजय होगा, हर हाल में हम जीतेंगे और पाकिस्तान ही नहीं पूरा दुनिया को भारत बता रहा है कि जो भारत के तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको हमारे भारतीय सेना घर में घुसा कर मारेगा। भारतीय सेना पर जितना मुझे नाज है उतना ही घमंड, उतना ही नाज हमारे 56 इंच के सीना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी नाज है। इसमें विपक्ष भी पूरा साथ देने को तैयार है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष को भी बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। सारे भारत के विपक्षी पार्टियों को भी मैं सैल्यूट करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग आपस में भले किसी न किसी पार्टी में रहें, मतभेद हो वो चलेगा, लेकिन जब जब राष्ट्र पर संकट आता है तो हमारे भारत के सभी विपक्षी पार्टी भारतीय सेना भारत सरकार के साथ खड़ा रहता है। ये भारत के लिए एक बहुत सुखद और सुंदर संदेश है। मैं पुनः भारत के सभी विपक्षी पार्टियों को आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। हम एचएन दुबे जी से बात किए जो पूर्व सैनिक थे, मतलब बहुत जगह इन्होंने अपना योगदान दिया और कारगिल युद्ध में मुख्य रूप से इन्होंने उसमें भी शामिल रहा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत के संस्कृति एक ऐसा है कि इसमें राजनीतिक दल सभी बहुत तरह के दल हैं, लेकिन आज जो है भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ देने के लिए और उनके साथ खड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अपने सहयोगी के साथ स्मार्ट बिहार न्यूज़ 7 से संजीव तिवारी, बगहा।